किसी का भी डाउट हो तो आप अनम्यूट करके पूछ लेना। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है, हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? पिछली क्लास में हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने यह देखा था कि सबसे पहले तो समीकरणों को बनाया कैसे जाता है। तो हमने समीकरण बनाना सीखा था। उसके बाद हमने क्या सीखा था? समीकरण को हल करना भी सीखा था। तो हमने समीकरण को हल करना सीखा था, हल कैसे निकालते हैं समीकरण के। ठीक है, फिर उसके द्वारा हल निकालने के बाद किसी भी समीकरण को हम ग्राफ पर कैसे दर्शाते हैं यह भी हमने सीखा था। ठीक है, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के दो हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। तो हमने किस प्रकार से सॉल्व किए थे? मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया है 4x प्लस 3y बराबर 12। यह कैसा समीकरण है? इसमें सबसे पहले देखेंगे तो दो चर हैं, तो दो चर वाला और दोनों चरों की घात कितनी है? एक एक घात है, यानी कि रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं? x और y के मान हमें अलग अलग कोई भी स्टूडेंट जल्दी से अनम्यूट करके बताना चाहता है हम कैसे निकालते थे इनके मान? सर एक्स की जगह ना आप पहले 0 रख देंगे। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है x की जगह 0 रखेंगे या y की जगह 0 रखेंगे, आप कोई भी चर का मान रख सकते हैं। ठीक है, तो हम x का मान क्या रखते हैं? चलिए 0 रख लेते हैं। तो क्या आएगा? 4 गुणा 0 प्लस 3 गुणा y बराबर 12। 4 गुणा 0 तो क्या हो गया? 0 प्लस 3 गुणा y बराबर 12। तो 0 में किसी भी चीज को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 गुणा y, वही संख्या आएगी, बराबर 12। 3 यहाँ पे गुणा में है, इसे यहाँ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो हमारा y का मान कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 12/3। 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो y बराबर 4 आ गया। कब? जबकि हमने x बराबर 0 रखा। तो एक हल तो आ गया हमारा, x बराबर 0, y बराबर 4। एक हल तो हो गया हमारा यह। ठीक है, फिर अभी हम निकालते हैं हमारा दूसरा हल। तो दूसरा हल कैसे निकालेंगे? x की जगह पे चाहे आप कुछ भी रख दें, 0 के अलावा, क्योंकि 0 हम रख चुके हैं, और y की जगह पे भी कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं y की जगह पे रख रहा हूं अब 0। ठीक है, y की जगह पे 0 रख रहा हूं तो x का मान निकाल लेते हैं। तो 4 गुणा x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 12। फिर देखिए 4 गुणा x प्लस 3 गुणा 0 क्या होगा? 0 बराबर 12। तो 4 गुणा x बराबर 12 आएगा। x का मान निकालेंगे, 4 को यहाँ भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे, यह गुणा में है, यहाँ पर दूसरी पक्ष में जाएगा, दाएं पक्ष में, तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा? 12/4। 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो x बराबर 3 हो गया। तो y बराबर 0 रखने पर हमारा x का मान क्या आया? 3 आया। तो ये हमारे दो हल हो गए, x बराबर 3, y बराबर 0। एक तो यह हो गया और एक यह वाला हो गया। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? समीकरण के हल हो गए हैं। ठीक है, अभी यदि आपसे कोई पूछे कि इसे ग्राफ पे दर्शाइए, तो ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे? जल्दी से देख लेते हैं। तो इस तरीके का ग्राफ बनाएंगे, एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाएंगे। पहले कौन से पॉइंट को दर्शाएंगे? ये दोनों पॉइंट हमें दर्शाने हैं, दोनों हल दर्शाने हैं। तो एक पॉइंट तो बन गया हमारा 0,4, क्योंकि x का मान 0 है, y का मान 4 है। तो पहला पॉइंट तो लगभग लगभग यहाँ पे आएगा। मैं पूरा ग्राफ बना के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, इसलिए 0,4 को जब आप दर्शाएंगे ना तो यह यहाँ पर आएगा लगभग लगभग। तो यह हो जाएगा 0,4 पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? x बराबर 3, y बराबर 0। तो x बराबर 3 यहाँ पर आएगा, y बराबर 0 भी यहीं पर आएगा। तो यह हो जाएगा आपका 3,0। ठीक है, इनसे मिलती हुई एक लाइन खींचेंगे, इन दोनों पॉइंट से मिलती हुई एक लाइन खींचेंगे, और यह लाइन आपकी क्या कहलाएगी? यही लाइन आपके समीकरण को व्यक्त करेगी। समीकरण को व्यक्त करेगी। कौन सा समीकरण है? यह वाला, 4x प्लस 3y बराबर 12।
तो यह आपके समीकरण को व्यक्त करेगी, या फिर कह सकते हैं यह। ये हाँ 12 जी, के नीचे क्या है? 12 के नीचे कुछ भी नहीं है। कहां पर? सर ये ग्रीन वाले में। इस 12 के नीचे ये 12 ही है। अच्छा। 12 है ना बराबर में। अच्छा, इस 12 के नीचे यहां पर पूछ रहे हो क्या आप? यस सर। ये 4 है बेटा, ये वाला जो 4 यहाँ पर था गुणा में 4 के गुणा में x था। इस 4 को क्योंकि हमें x का मान निकालना है ना, तो पक्षांतरण करके इसे दूसरे पक्ष में भेज दिया हमने 4 को। तो 4 x के गुणा में था, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में जाएगा, पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, हमने पढ़ा था। इसलिए 4 भाग में चला गया, और 12 में 4 का भाग देंगे तो x का मान आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, यह हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा, आप चाहें तो होमवर्क में नोट कर सकते हैं, आप इसको घर पे सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए हम क्या पढ़ेंगे। अभी तो हमने पढ़े थे केवल हमें एक ही समीकरण दिया जाता था, जैसे कि यहाँ पर एक ही समीकरण दिया है ना, तो हमें बोला जाता था कि इसके दो हल ज्ञात करें और इसे ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करें। तो हमने दो हल निकाल लिए कोई भी और उसका ग्राफ बना दिया। अभी हमें दो चर वाले समीकरणों के युग्म दिए जाएंगे, यानी कि दो इक्वेशन दी जाएंगी। एक इक्वेशन कौन कौन सी होती थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह होती थी हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। ठीक है, अभी हमें पूरा युग्म आएगा, यानी कि दो इक्वेशन आएंगी एक साथ, दो समीकरण आएंगे एक साथ। तो उनका हम सामान्य रूप या फिर मानक रूप कैसे लिखेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यह होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। अच्छा, फर्क कुछ भी नहीं है, युग्म है, बस दो समीकरण आएंगे एक साथ, तो इसलिए a1 a2 b1 b2 इस तरीके से लिख दिया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको इस तरीके से दिए जाएंगे क्वेश्चन, 7x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 9x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए। इन दोनों समीकरण के हमें हल निकालने हैं और इन्हें फिर ग्राफ पर प्रदर्शित करना होगा। ठीक है, तो अभी देखिए इनके हल निकालने से पहले इनकी क्या क्या कंडीशंस बनती है हम वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो यदि जब भी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप दिया जाता है, उसमें आपकी कुछ कंडीशन बनती हैं जो कि यहाँ पर दिखाई गई है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जब भी आप a1 बटे a2 करें, यदि उसका मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं आता है, a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं आता है, तो आपको समझना है कि आपकी जो दोनों रेखाएं बनेंगी, दोनों रेखाएं कैसी बनेंगी? आपके पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए ध्यान से समझना है, इसका यदि मैं ग्राफ बनाता हूं पहले वाले समीकरण का, तो हमें पता है यह एक सरल रेखा आएगी, यह एक सरल रेखा आएगी। और दूसरी वाली का ग्राफ बनाता हूं तो यह भी एक क्या आएगी? सरल रेखा आएगी। तो अभी आपकी सरल रेखाएं कैसे कैसे बन सकती हैं? या तो आपकी हो सकती है सरल रेखाएं बने, देखिए इस तरीके से, या तो हो सकता है आपकी बन रही है इस तरीके से। एक तो यह है सरल रेखा, और सेम इसी के ऊपर दूसरे समीकरण की सरल रेखा बन गई। ध्यान रखना यह दो है, चलिए मैं इसे इस तरीके से आधी बनाकर छोड़ देता हूं। ठीक है, ध्यान रखना है, या तो हो सकता है आपकी दोनों सरल रेखा इस तरीके से बन रही है, एक के ऊपर ही दूसरी, या फिर हो सकता है एक सरल रेखा ऐसी बने और दूसरी सरल रेखा बिल्कुल इसके समांतर में बने, इस तरीके से बने। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, एक सरल रेखा आपकी ऐसे बने और दूसरी सरल रेखा आपकी इस तरीके से बने, प्रतिच्छेद करती हुई, यानी कि एक दूसरे को काटती हुई। ये तीन केस हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा केस होगा यह हम पहले ही बता सकते हैं, यह हम पहले ही पता लगा सकते हैं बिना ग्राफ बनाए। कैसे पता लगाएंगे? ध्यान से देखना है। यदि आपके पास मान लीजिए दो इक्वेशन दी गई हैं, अभी तो जनरल फॉर्म है यानी कि मानक रूप है,
उदाहरण के लिए मैं यहां लिख लेता हूं 7x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 9x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। मान लीजिए यह दो समीकरण है आपके पास, ठीक है। आपको पता लगाना है कि इनका जो ग्राफ बनेगा वह किस प्रकार का बनेगा और इनके कितने हल निकलेंगे। तो हम कैसे पता लगाएंगे? आपको a1 बटा a2 करना है। a1 a2 क्या होता है? जो कि x के साथ होते हैं वो होते हैं a1 और a2। तो यहाँ पे a1 a2 क्या है? a1 हो गया आपका 7 और a2 हो गया आपका 9, ठीक है, क्योंकि x के साथ यह है। अभी किसी बच्चे का डाउट आएगा कि सर मैं 9 को a1 मान सकता हूं क्या, 7 को a2 मान सकता हूं क्या, उल्टा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो इस 9 को a1 मान सकते हैं, इस 9 को a1 मान सकते हैं और 7 को a2 मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी समीकरण को नंबर दे देना है। मान लीजिए मैं ऊपर वाले को नंबर क्या दे रहा हूं, यह है समीकरण नंबर 1 और नीचे है समीकरण नंबर 2। तो 7 हो गया मेरा a1, 3 क्या हो गया, y के साथ जो भी मेरा a2, ठीक है। इस तरीके से मैंने जो भी मुझे समीकरण युग्म दिया गया था उसमें मैंने a1 a2 c1 सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2 यह सभी निकाल लिए हैं। अच्छा दोबारा बता दूं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया गया था। अच्छा आपने अभी ज्वाइन किया है ना बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या बेटा? जल्दी से बताइए कमेंट में। हाँ जी, इसीलिए आपके समझ में नहीं आया है। और किसी जो भी स्टूडेंट पहले से देख रहा है उसे डाउट है क्या? जो भी स्टूडेंट कोई भी पहले से देख रहा है स्टार्टिंग से, उन्हें डाउट है क्या अभी तक? ठीक है। तो बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आप एक काम करना, आप क्लास के बाद रुक जाना, ठीक है, क्योंकि अभी समय कम है और सभी बच्चों को लगभग समझ में आ गया है। तो आपको बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है, क्लास के बाद। देखिए अभी हमने किया क्या है, हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के मानक रूप लिखे हैं, यानी कि जनरल फॉर्म लिखी है, और हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके कितने हल होंगे और इनका ग्राफ जो बनेगा वह किस प्रकार का बनेगा। इनकी लाइन बनेगी दोनों की ग्राफ, यह तो पक्का है। अब लाइन किस किस तरह की बन सकती है? या तो इस तरह की बन सकती है कि दोनों लाइन एक दूसरे को काटें, या इस तरह की बन सकती है कि एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए, या फिर इस तरह की बन सकती है कि एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल यानी कि समांतर हो, जो कि कभी काटे ही नहीं और ना ही एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है। तो यह हम कैसे पता लगाएंगे? हमें इस प्रकार के दो समीकरण दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम समीकरणों में क्या करेंगे, समीकरणों में सबसे पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। फिर हम देखेंगे क्या a1 बटे a2 जो है उसका मान b1 बटे b2 के बराबर है। तो इसमें देखिए a1 बटे a2 क्या है, a1 बटे a2 आ गया 7 बटे 9, b1 बटे b2 आ गया 3 बटे 9। तो क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हमारी पहली वाली कंडीशन फुलफिल यानी कि संतुष्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, यह वाली समीकरण यह वाली इसमें कंडीशन लग रही है। तो इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, मतलब इनका ग्राफ कैसा बनेगा, दोनों समीकरणों का, पहले का और दूसरे का? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेंगी। यानी कि जो ऊपर हमने इस प्रकार का ग्राफ बनाया है ना, हमने बिना ग्राफ बनाए हुए बता दिया कि इनका ग्राफ ऐसा बनेगा। दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो देखिए ये कितने बिंदुओं पर काट रही हैं, केवल एक बिंदु पर काट रही हैं। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों का केवल एक हल होगा, क्योंकि दोनों समीकरण या फिर दोनों ग्राफ केवल एक ही बिंदु पर काट रहे हैं। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बताइए बेटा, वाई और एन लिखकर। हमें समीकरणों के युग्म दिए जाएंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है। फिर हमें देखना है कि उनमें कौन सी कंडीशन लग रही है। पहली वाली लग रही है
तो उनमें केवल एक हल होगा क्योंकि दोनों एक बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, अभी चलिए अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आपके समझ में आ गया होगा एग्जाम। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट पे रखें, संजना देवी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। अभी देखिए, मैं एक समीकरण लेता हूं, 2x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0 और 4x प्लस 8y प्लस 12 बराबर 0। ये समीकरण लिए दोनों में। a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हैं। यह हो गया a1, यह हो गया b1, यह हो गया c1, यह हो गया a2, यह हो गया b2, यह हो गया c2। ठीक है, जो भी x के साथ हैं वो होंगे आपके a, जो भी y के साथ हैं वो होंगे b, जो किसी भी चर के साथ नहीं है वो होंगे आपके c। तो देखिए यहां पर a1 बटे a2 का मान निकालता हूं 2/4, b1 बटे b2 का मान निकालता हूं 4/8, c1 बटे c2 का मान निकालता हूं 6/12। 2/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऐसे ही 4/8 को क्या लिख सकता हूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको भी 1/2। और 6/12 को क्या लिख सकता हूँ, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1/2। तो आप देखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों के ही मान कैसे आ गए हैं, एक समान आ गए हैं। मतलब इसमें कौन सी कंडीशन संतुष्ट हो रही है, पहली तो नहीं हो रही, दूसरी हमारी कंडीशन संतुष्ट हो रही है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो हमारी ग्राफ कैसे आएंगे, इन दोनों की ग्राफ की जो लाइनें आएंगी वह कैसी आएंगी, संपाती रेखा आएंगी। संपाती रेखा का मतलब क्या होता है, यह वाली जो मैंने बनाई है, यानी कि एक के ऊपर दूसरी रेखा, बिल्कुल एक के ऊपर दूसरी रेखा आएगी। और ये जब एक के ऊपर दूसरी रेखा आएगी तो आपसे यदि कोई पूछे कि यह कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रही है, ये दोनों रेखाएं कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रही हैं, यह तो हर बिंदु पर ही काट रही हैं। इस वाले बिंदु पर नीचे ब्लू कलर की रेखा भी है, ऊपर रेड कलर की रेखा भी है, इस बिंदु पर भी, 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 हर एक बिंदु पर, क्योंकि बिल्कुल रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही हैं, तो हर एक बिंदु पर दोनों रेखाएं काट रही हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं यह अनंत बिंदुओं पर काट रही हैं, बहुत सारे बिंदुओं पर काट रही हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल ऐसे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जो भी बिंदु एक के लाइन के ऊपर आएगा वह दूसरे के ऊपर भी आएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यह अनंत बिंदुओं पर काट रही हैं, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी कि बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बदल रहा हूं, यहाँ पर 6 की जगह 6 ना होके यहाँ पर क्या होता, 5 होता। हमने समीकरण बदल दिया, यहाँ पर 5 होता, तो यह भी चेंज हो जाएगा, इसे भी बदल देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा फिर, 6/12 की जगह आएगा आपका 5/12, और यहाँ पर भी 5/12 आएगा, क्योंकि यह कट ही नहीं पाएगा। पहले तो 6/12 था इसलिए कट गया, अभी 5/12 हो गया। तो a1/a2 बराबर b1/b2 तो अभी भी है, लेकिन क्या c1/c2 के बराबर है, बिल्कुल नहीं। c1/c2 का मान है 5/12, a1/a2 और b1/b2 बराबर हैं, दोनों 1/2 के हैं। तो इसमें कौन सी हमारी कंडीशन लगेगी, ना तो पहली लग रही है क्योंकि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, ना हमारी दूसरी लग रही है क्योंकि यह दोनों तो बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो तीसरी वाली रेखा लगेगी या फिर तीसरी वाली कंडीशन लगेगी। और तीसरी वाली कंडीशन में कौन से आपकी ग्राफी निरूपण आएगा या फिर किस प्रकार की रेखाएं आएंगी, समांतर रेखाएं, जो कि यहां पर बनाई गई हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर बनाई गई हैं, ये दोनों कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो ये दोनों रेखाएं आपको कहां पर काटती हुई नजर आ रही हैं, समांतर रेखाओं की परिभाषा ही वही होती है जो कि रेखाएं कहीं पर भी नहीं काटे। तो ये रेखाएं आप कितनी भी बढ़ा लीजिए, ये एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेंगी, और क्योंकि यह कहीं पर भी नहीं काटेंगी इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यह कहीं पर भी नहीं काट रही हैं, ये वाली हर एक बिंदु पर काट रही हैं, बहुत सारे बिंदुओं पर काट रही हैं, इसलिए बहुत सारे हल हैं। यह वाली को ये याद है ग्राफीय निरूपण, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने आप निकाल सकते हैं। बस आपको क्या देखना है कि कोई भी जो ग्राफ है वह एक दूसरे को कितनी बार काट रहा है।
जल्दी से बताइए बेटा, कमेंट करके, समझ में आया है या नहीं आया है? सभी बच्चे बताएंगे। को आ गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। अभी आप नाम वगैरह कुछ मत लिखिए, अभी हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, ठीक है? तो अभी आप स्क्रीन पे ध्यान देंगे अच्छे से। तो देखिए, हमने एग्जाम्पल वैसे ले लिए हैं सबके, फिर भी हम जल्दी से एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमें एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है? अच्छा चलिए, इसमें जल्दी से आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। B2 का मान बताइए, B2 का मान बताइए जल्दी से। B2 का मान बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन में। दो समीकरण क्या, तो इनमें B2 का मान क्या होगा? टू वाई और 4y। ठीक है चलिए। तो देखिए, हाँ B2 को है ना, आप B2 की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वाला मेरा पहला समीकरण है, ये वाला मेरा दूसरा समीकरण है। तो x के साथ यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, तो x की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 1 गुना x लिख सकता हूँ। तो 1 तो होगा ही होगा। तो a1 मेरा क्या आएगा? a1 मेरा आएगा 1। b1 क्या आएगा? b1 ध्यान रखना है, आएगा -2, ठीक है? और c क्या आएगा? c1 भी कुछ भी नहीं है, तो c1 आएगा हमारा 0, ठीक है? c1 क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस में क्या है? प्लस में हम 0 तो लिख ही सकते हैं, 0 को किसी में भी जोड़ लें वह 0 ही आता है। तो ये तो हो गए a1, b1 और c1। नीचे देखें, a2 क्या आएगा? a2 है आपका 3, b2 क्या है? b2 है आपका 4, और c2 क्या है? c2 है आपका -20, ठीक है? तो ये आपने निकाल लिया a1, a2, b1, b2, c1, c2। अभी आपको क्या चेक करना है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है क्या? तो देखिए, a1 बटे a2 क्या है? a1 बटे a2 होगा 1/3, और b1 बटे b2 क्या है? -2/4, यानी कि -1/2। यह तो है आपका b1 बटा b2, और यह है आपका a1 बटा a2। तो क्या a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है? बिल्कुल नहीं। ये तो 1/3 है, यह -1/2 है। तो यहाँ पर a1 बटे a2 जो है वह b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। इसीलिए हमारी कौन सी कंडीशन लगेगी? यह वाली। और हम बता सकते हैं ये, इसका जो ग्राफ आएगा वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएंगी, यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और क्योंकि यह एक ही बिंदु पर काटेंगी, इसलिए इसका केवल एक हल होगा, ठीक है? इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्या करें? दोबारा बताना। अच्छा, कहाँ पे समझ नहीं आया है बेटा, एक बार बताएंगे? तो ये 1/3 से। अच्छा, ये तो हमने a1 बटे a2। हाँ जी, अच्छा ठीक है, एक बार ध्यान से देखेंगे। यह क्लियर है क्या? ये वाले मान कैसे आए हैं? a1, a1, b1, c1, a2, b2, c2। सर ये तो जो नीचे वाले ये समीकरण है सर, ये लिखा आपने, ये ए है, ये बी, ये सी। अच्छा, a1 b1 c1 कैसे आए हैं ये ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं हम, ये कैसे लिखे हैं, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, जो यह वाला समीकरण है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? x-2y को 1 × x। अच्छा, सबसे पहले इसके मानक रूप देखते हैं, जनरल फॉर्म। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यह होता है। तो मुझे इस रूप में बदलना है, इस रूप में लिखना है। तो देखिए, एक ही जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पर x है, तो मैंने लिखा 1 × x, प्लस यहाँ पर क्या है? -2y, तो मैंने लिखा -2 × y, प्लस 0 बराबर 0। तो क्या इस समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। यदि आप इसको ओपन करके देखेंगे तो ऊपर वाला समीकरण ही मिलेगा। 1 × x आएगा आपका x, -2 × y क्या आएगा? -2y, प्लस 0 को हम लिखते नहीं है, बराबर 0। तो वही समीकरण आ गया है, ठीक है? इसलिए आपका क्या होगा यहाँ पर? यदि आप अभी देखेंगे
तो ए की जगह क्या हो गया है 1, और क्योंकि यह हमने पहला समीकरण माना है तो इसे बोल सकते हैं a1 हो गया है 1, b2 क्या हो गया है, सॉरी a1 यह हो गया है 1, b1 क्या हो गया है माइनस का 2, और c1 क्या हो गया है प्लस का 0। तो यह हो गया a1 b1 c1। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? सर ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें समझेंगे। देखिए a2 आएगा आपका 3, b2 आएगा आपका 4, और C2 क्या आएगा, C2 की जगह पे क्या लिखा है माइनस का 20, तो C2 हो गया आपका माइनस का 20। ठीक है, अभी मुझे निकालना है A1 बटा A2। मैं निकाल के देखता हूं A1 बटे A2 क्या आएगा। तो मैंने A1 बटे A2 निकाला। A1 की जगह पे क्या है, A1 की जगह पे है 1, तो A1 की जगह पे लिखा मैंने A1 बटे A2 निकाल रहा हूं। A1 का मान है 1, A2 का मान है हमारा 3, तो यह है A2 का मान 3, तो A1 बटे A2 का मान आया 1/3। ठीक है, फिर हम किसका मान निकालेंगे B1 बटे B2 का। तो B1 की जगह मान है, यदि आप देखेंगे तो B1 की जगह पे मान है माइनस का 2, तो B1 की जगह पे हमने यहाँ रखा माइनस का 2, और B2 का मान कितना है, B2 का मान है आपका 4, यह वाला, तो B2 की जगह पे हमने रखा 4। इसे यदि मैं काट कर लिखूं -2/4 को, तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यह हो गया माइनस का 1/2। तो B1 बटे B2 का मान क्या आया, माइनस का 1/2। A1 बटे A2 का मान क्या आया, 1/3। तो कौन से, क्या दोनों बराबर आए हैं, नहीं, दोनों बराबर नहीं है। एक का मान 1/3 है, दूसरे का मान -1/2 है, दोनों के मान बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे, कौन सी कंडीशन संतुष्ट हो रही है इनमें से पहली कंडीशन संतुष्ट हो रही है। A1 बटे A2 का मान बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, यह कंडीशन संतुष्ट हो रही है। तो हम कह सकते हैं जो ग्राफ बनेगा वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेंगी। और कितने हल आएंगे, क्योंकि प्रतिच्छेद करती हुई इस प्रकार की बनेंगी, तो एक बिंदु पर ही काटेंगी, एक बिंदु पर ही काटेंगी, तो हम कह सकते हैं केवल और केवल इसका एक हल होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये तो हो गए आपके कौन सा एक एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से आपके और भी एग्जाम्पल हैं। चलिए अभी आप ये बताइए, आपको और एग्जाम्पल सॉल्व कराने हैं या फिर हम आगे चलें? बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे। तो देखिए यदि हम और एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे तो अभी आपका जो भी सिलेबस है वो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। या फिर एक ऑप्शन यह है कि हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया है तो। अच्छा, ऑप्शन ए है कि एग्जाम्पल्स कराने हैं, एग्जाम्पल्स कराने हैं, ऑप्शन बी है आगे चलना है। चलिए ए और बी कमेंट करके बताइए जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बेटा जल्दी से। ठीक है, सबको समझ में आ गया है, तो सबने बी लिखा है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता हूं, यदि इसमें आप A1 B1 C1 निकालेंगे, A2 B2 C2 निकालेंगे ना, तो वो तीनों ही बराबर आएंगे। क्या क्या आएंगे, A1 बटे A2 आएगा 2/4, B1 बटे B2 आएगा 3/6, C1 बटे C2 आएगा -9/-18। अभी आप बोलेंगे कि सर ये तो अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन देखिए इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ, इसको भी 1/2 लिख सकता हूँ, इसको भी 1/2 लिख सकता हूँ, तीनों बराबर आएंगे। आपकी दूसरी वाली कंडीशन लगेगी, दूसरी वाली कंडीशन लगती है तो आपकी रेखाएं कैसी आती हैं, संपाती, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। ठीक है, एक के ऊपर दूसरी रेखा, क्योंकि ये अनंत बिंदुओं पर काटेंगी इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। ठीक है, ऐसे ही तीसरा एग्जांपल में क्या होगा, आप निकालेंगे तो A1 बटे A2 आएगा 1/2, B1 बटे B2 आएगा 2/4, जिसका मान भी होगा 1/2 ही, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 ही आएगा। और C1 बटा C2 क्या आएगा, -4/-12, मतलब 1/3। तो आपकी कौन सी कंडीशन लगेगी, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, लेकिन यह बराबर नहीं है C1 बटे C2 के,
क्योंकि इसका मान आया है 1/3, जबकि इनका मान है 1/2, 1/2। तो तीसरी कंडीशन लगेगी, जिसका मतलब है समांतर रेखाएं होंगी। समांतर होंगी तो इस प्रकार की होंगी, दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेंगी। इसका मतलब कोई भी हल नहीं आएगा जब एक दूसरे को ये काट ही नहीं रही हैं तो। ठीक है, तो इनका कोई हल नहीं निकलेगा। चलिए, अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यदि आपका हल आता है समीकरणों का, यदि आपका समीकरणों का हल आता है तो होते हैं वह संगत युग्म। तो क्या होंगे? वह होंगे संगत युग्म। यदि हल नहीं आता है तो होंगे असंगत युग्म। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कुछ? अच्छा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बार अनम्यूट करके बताएंगे क्या करें? 1/, कैसे हुआ? अनम्यूट करके बताइए एक बार। 1/3 कैसे आया सर? अच्छा, अरे बेटा, 1/3 इसमें -4/-12 में। देखिए, हमने क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है इंटीजर्स का ऑपरेशंस, यानी कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं। तो ऊपर और नीचे यदि माइनस की संख्या होती है तो माइनस माइनस वैसे ही कट जाता है, या फिर कह सकते हैं प्लस की संख्या प्राप्त होती है तो वैसे प्लस की संख्या प्राप्त होगी। अच्छा, आप म्यूट पे कर लीजिए एक बार। तो ऊपर और नीचे क्योंकि माइनस है दोनों जगह, तो पहली बात तो अच्छा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है म्यूट पे कर लीजिए। ठीक, तो देखिए, अगर किसी और बच्चे को भी डाउट है तो माइनस और माइनस, ऊपर और नीचे यदि माइनस होते हैं भाग में तो वह कट जाते हैं, आपके पास क्या आएगा? प्लस की संख्या प्राप्त होगी। यह हमने पूर्णांकों के भाग में पढ़ा है। तो यह तो होगा प्लस, और 4 से 12 को काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो यह आएगा 1/3। ठीक है, तो देखिए, हम पढ़ रहे थे क्या? संगत युग्म। हाँ जी, संगत और असंगत युग्म की बात हो रही थी। संगत युग्म क्या होते हैं आपके? मैं यहां पर लिख देता हूं, 1 मिनट। देखिए, संगत युग्म क्या होते हैं? जिनका हल होता है। और असंगत युग्म क्या होते हैं? जिनका हल नहीं होता। ठीक है, अभी ये कोई भी यदि युग्म है, उसमें हमें पता लगा कि केवल उसका एक हल है, तो क्या वह युग्म संगत होंगे? बिल्कुल होंगे। तो वह युग्म संगत होंगे। या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी कि अनंत हल हैं, लेकिन हल तो हैं, उनके सॉल्यूशन तो हैं, इसलिए वह भी संगत होंगे। लेकिन यदि किसी युग्म का कोई भी हल नहीं है तो वह असंगत होगा। तो वह असंगत होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? मान लीजिए ये दो समीकरण दिए गए हैं, ये दो समीकरण आपको दिए गए। बताइए कि ये दोनों जो समीकरण का युग्म है, यह समीकरण का दिया गया युग्म, यह संगत है या असंगत है? तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप सबसे पहले यही सब कुछ करेंगे जो कि अभी तक आपने किया है, और आप किस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि इसका केवल एक हल है। और जब एक हल है तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो है, और सॉल्यूशन है तो इसका युग्म होगा संगत, क्योंकि हल होता है तो संगत युग्म होता है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन दिया कि ये जो समीकरण का युग्म दिया गया है, या फिर पेयर, लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर दिया गया है, ये बताइए क्या यह युग्म संगत है या फिर असंगत है? तो भी आप कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। और आप किस निष्कर्ष तक पहुंच गए कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल है, इसका मतलब हल तो है, सॉल्यूशन तो है, और जब सॉल्यूशन है तो वह क्या कहलाएगा? वह आपका कहलाएगा संगत युग्म। ठीक है, अगर तीसरा उदाहरण दिया जाता है तो तीसरा उदाहरण भी सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसमें हम किस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि इसका कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होता तो वह होता है आपका असंगत युग्म। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि उदाहरण के द्वारा देखते हैं, हमें से पूछा गया है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म ये और ये क्या यह संगत है क्या। सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना है कि क्या यह संगत है, यानी कि क्या इनका हल है, हमें यह पता लगाना है। और यदि संगत हैं तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करना है। ठीक है, तो देखिए, जल्दी से देखेंगे सभी कि हम इसका कैसे पता लगाएंगे कि क्या यह संगत है या फिर नहीं है। तो कैसे पता लगाना है?
A1 बटे A2, सेम वही B1 बटे B2 और C1 बटे C2 के मान निकालेंगे। तो देखिए इस ऊपर वाले समीकरण को मैं क्या लिखूंगा, आपको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म याद रहनी चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह आपके मानक रूप होते हैं। मुझे दोनों समीकरणों को इस रूप में बदलना है, ठीक है, क्योंकि यह वाला मानक रूप है। तो देखिए ऊपर मैं क्या लिख सकता हूं, पहले वाले समीकरण को x की जगह पे लिख रहा हूं 1x, यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस 3y है, ये 6 यहां पर है, मुझे यहां पर नहीं चाहिए, राइट साइड में बस 0 होना चाहिए, मुझे यह लेफ्ट साइड में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसे लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा, और जब लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो यह प्लस से माइनस में हो जाएगा, क्योंकि मैं पक्षांतरण कर रहा हूं, किसी संख्या का पक्ष बदल रहा हूं। तो 6 का क्या हो जाएगा, -6 बराबर 0। सेम ऐसे ही नीचे वाले समीकरण में करेंगे, 2x माइनस का 3y माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, यह आपके हो गए इस फॉर्म में समीकरण, यानी कि आपने दोनों समीकरणों को स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में बदल लिया है। तो ये दोनों आपके आ गए समीकरण। यहां तक किसी को डाउट है क्या, जल्दी से बताइए। क्या यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है? किसी को भी डाउट है तो डाउट नहीं रखना है, तुरंत अनम्यूट करके पूछ लेना है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखिए अभी हम वही देखेंगे, A1 क्या हुआ यहाँ पर, A1 हो गया 1, B1 क्या हुआ, B1 हो गया 3, C1 क्या हो गया, C1 हो गया -6, A2 क्या हुआ 2, B2 क्या हुआ आपका -3 और C2 क्या हुआ आपका -12। ठीक है, ये हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लिए हैं। अब हम इनके मान निकालते हैं A1 बटा A2 का। A1 बटा A2 क्या आएगा, देखिए A1 की जगह है 1 तो ऊपर रखा 1 बटा, A2 की जगह क्या है 2 तो नीचे रखा 2, तो A1 बटे A2 आ गया 1 बटा 2। अभी निकालते हैं B1 बटे B2। B1 बटे B2 क्या आएगा, B1 की जगह है 3 और B2 की जगह क्या है -3। तो देखिए यहां पर ही मुझे पता लग गया, यह तो आ रहा है 1 बटे 2 और 3 को 3 से यदि आप काट भी दोगे तो यह आएगा -1। इसका मतलब क्या है कि A1 बटे A2 जो है वह B1 बटे B2 के बराबर नहीं आया है। और यदि यह आपको ध्यान है तो यह हमारी पहली कंडीशन थी, सबसे पहली, A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा आएंगी, केवल एक हल होगा, और वह यदि, क्योंकि हल तो है चाहे एक ही है, तो इसीलिए यह संगत युग्म होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, इसीलिए किस प्रकार की रेखाएं आएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी तो केवल एक हल होगा, और इसका मतलब यह संगत युग्म होगा। तो आपका आधा क्वेश्चन यहां तक तो सॉल्व हो गया। क्या यह संगत है? बिल्कुल यह संगत है, यह हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा अभी आपको ध्यान रखना है, मैंने ये क्वेश्चन कराया है आपको बीज गणितीय रूप से, आपको बस समझाने के लिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको ग्राफ द्वारा जांच करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, आप ग्राफ के द्वारा सॉल्व करेंगे। ये बस आपको अभी तक समझाने के लिए था। ग्राफ सर द्वारा अगर ये कैसे, बराबर होता है क्या सर, बोल रहे हैं? हाँ जी, सर ये A1 A2 के बराबर होता है अगर ये, तो हाँ इसे जी। असंगत असंगत बोलते हैं। A1 A2 के बराबर नहीं, यदि आपका A1 बटा A2 बराबर आता ना B1 बटे B2 B1 के, B2 के। तो फिर आप C1 बटे C2 के लिए भी चेक करते। अगर तीनों के मान बराबर आते तो आपकी लगती सेकंड वाली कंडीशन। सेकंड वाली कंडीशन देखेंगे तो इसमें तीनों ही बराबर हैं, ये तीनों आपस में बराबर है ना, तो आपके अनंत हल आते, लेकिन फिर भी संगत ही होता, क्योंकि हल तो आ रहे हैं, चाहे एक है चाहे अनंत है, तो यदि हल आते हैं तो वह संगत होगा। हाँ, अगर C1 बटे C2 के बराबर नहीं आता तो फिर समांतर रेखाएं आती, कोई हल नहीं आता, कोई हल नहीं होता, तो फिर हम कहते यह असंगत होगा। ठीक है, अभी देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना था, ये तो मैंने बताया है, यदि आपको बीज गणितीय रूप से हल करना हो। यहां पर दिया गया है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। हमने देखिए चेक क्यों किया है ये मैं अभी बता दूंगा।
हमने अभी तक बिना ग्राफ किए क्या, बिना ग्राफ तो नहीं बनाया है, बिना ग्राफ के क्या क्या पता लगा लिया कि हमारी जो रेखाएं आएंगी वह प्रतिच्छेदी आएंगी और यह संगत होंगी और एक हल होगा, यानी कि केवल एक ही जगह काटेंगी। ठीक है, इतना हमने अभी बिना ग्राफ के पता लगा लिया। अभी देखिए इसे ग्राफ से सॉल्व करते हैं, तो हम दोनों तरीके से सॉल्व कर दिया। एक तरीका यह हो गया बीजगणितीय रूप, जो कि इस क्वेश्चन के लिए लागू नहीं है क्योंकि हमें यहाँ साफ साफ दिया गया है कि ग्राफ द्वारा जांच करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए यह लागू नहीं है, आपको बस बनाकर बताया गया है कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, इन दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाएंगे। कैसे ग्राफ बनाएंगे, सेम वैसे ही, सबसे पहले इसके दो हल निकालें, उसके बाद इसके भी दो हल निकालें। तो मैंने इसके दो हल निकाले इस वाले के समीकरण के, तो x की जगह पे जब 0 रखा y का मान आया 2, और जब मैंने x की जगह पे 6 रखा, यानी कि कह लीजिए y की जगह पे 0 रखा, तो x का मान आया 6। तो इसके मेरे दो हल क्या क्या आ गए, एक तो आ गया 0,2 और एक आ गया 6,0। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने क्या किया, दूसरे समीकरण में भी मान रखे, x की जगह पे जब 0 रखा तो y की जगह पे आया -4। तो इसके दो हल क्या हुए, 0, -4, और जब x की जगह पे मैंने 3 रखा तो y की जगह पे क्या मान आया, -2 मान आया। ठीक है, तो ये मैंने दोनों के दो दो हल निकाल लिए हैं। अब इन दोनों को मैं समीकरण पर दर्शाता हूं। तो यदि मैं समीकरण पर दर्शाऊंगा ना 0,2 6,0 को, तो देखिए 0,2 मेरा यहाँ बिंदु था और दूसरा बिंदु क्या था 6,0। 6,0 मेरा यह बिंदु है। ठीक है, फिर देखिए एक बिंदु है 0,-4, तो इसको मैं कलर बदल लेता हूं, 0,-4 मेरा यहां पर है, और कौन सा है 3,-2, 3,-2 यह मेरा यहां पर है। 3 यहाँ है और 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो यह बिंदु यहाँ पर आया है। हाँ जी, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, कोई डाउट है क्या बेटा? अच्छा, ये ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं खुद से बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए बना बनाया लेकर आया हूं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से दोनों आपने क्या कर लिए, आपने दोनों समीकरणों के हल बिंदु जो हैं वह ग्राफ पर दर्शा लिए। फिर आपने इसको जोड़ती हुए एक लाइन खींची और आपने दूसरे समीकरण के लिए भी इन दोनों बिंदुओं को जोड़ती हुई एक लाइन खींची। और जब आपने ऐसा किया तो हमने जो पहले निकाला था ना कि हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वह कैसा आएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी। हमने बोला था प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी और एक ही जगह काटेंगी, एक हल होगा, तो वह सिद्ध हो गया। देखिए दो रेखाएं हैं, दोनों केवल एक ही बिंदु पर काट रही हैं, दोनों एक ही बिंदु पर काट रही है ना, 6,0 पर। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हमारे अभी उत्तर की संतुष्टि हो गई है कि हमारा जो उत्तर आया है वह सही आया है। अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, दोनों एक दूसरे को काट रही हैं 6,0 बिंदु पर, तो अतः इन दोनों समीकरणों का एक हल होगा, और वह हल भी क्या होगा, 6,0 होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं 6,0 पर काट रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार से हम ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या सभी बच्चों को दो चरों वाले समीकरण को सॉल्व करना आया? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म यदि दिया है तो आप सॉल्व कर सकते हैं ग्राफीय विधि द्वारा। किसी को कुछ भी डाउट है तो डाउट पूछ लें, और यदि डाउट नहीं है तो जल्दी से आगे चलते हैं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे थोड़ी सी देर और, ठीक है? चलिए अभी देखिए, यह तो आपका क्या था, यह तो आपकी थी ग्राफीय विधि। किस विधि से सॉल्व किया है हमने, ग्राफीय विधि से सॉल्व किया है। किसको, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म को, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म को। यह पूरा हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है, इसे हमने ग्राफीय विधि से सॉल्व किया है। अब ग्राफीय विधि थोड़ी लंबी पड़ती है,
तो इसलिए दूसरी विधि क्या होती है आपकी? दूसरी विधि होती है बीज गणितीय विधि। अब बीज गणितीय विधि में भी दो विधि है। बीज गणितीय विधि में भी दो विधि कौन कौन सी है? पहली है आपकी विलोपन विधि। पहली है आपकी विलोपन विधि। अच्छा, 1 मिनट वेट करना है। हाँ जी, पहली है आपकी प्रतिस्थापन विधि। पहली है आपकी प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि कौन सी है? विलोपन विधि। ठीक है, अगर कोई बच्चा इंग्लिश में जानना चाहता है तो प्रतिस्थापन विधि को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और विलोपन विधि को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए आपके पास यहाँ पर एक दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म लिखकर दिया गया है। ठीक है, इसे ध्यान से समझेंगे। दोनों विधियों को हम इसी उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा कि आप किसी भी चर का पहले मान निकाल लें। किसी भी समीकरण से एक चर का मान निकाल लें, फिर दूसरे समीकरण में उस चर के मान को रखें। आपके शायद समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए समझेंगे हम। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? तो दो समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं? दूसरे समीकरण से x का मान निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे यह सबसे आसान दिख रहा है। x का मान क्या होगा दूसरे समीकरण से? x बराबर इस 2y को मैं यहां पर ले जाता हूं, तो क्या हो गया? 3 माइनस 2y। ठीक है, क्या हो गया? x बराबर हो गया 3 माइनस 2y। अब इसका मान मैं दूसरे वाले समीकरण में रख दूंगा। ठीक है, x का मान दूसरे वाले समीकरण में रख दूंगा। तो 7 की गुणा में क्या है? x है। x की जगह मैं क्या रख रहा हूं? 3 माइनस 2y। माइनस क्या है? 15y है, तो माइनस का 15y बराबर 2। ठीक है, तो हमने क्या किया? किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल लिया। जैसे कि यहां पर दूसरे समीकरण से x का मान निकाल लिया, फिर जो चर का मान निकाला उसे दूसरे समीकरण में रख दिया। तो हमने जो यहाँ x का मान निकाला उसे पहले समीकरण में रख दिया x की जगह पे। तो अभी कैसे सॉल्व होगा? देखिए, 7 का गुणा 3 से करेंगे, 7 या 21, माइनस है तो माइनस 7 गुणा 2y, यानी कि 7 दूनी 14y। ठीक है, माइनस 15y बराबर 2। माइनस 14y माइनस 15y कितने होंगे? दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, क्योंकि दोनों के समान चिन्ह है। तो 21 माइनस 29y बराबर होगा आपका 2। ठीक है, अभी 29y को मैं यहां ले जाता हूं, तो क्या होगा? यहां समझेंगे। 21 बराबर 2 प्लस 29y, क्योंकि 29y का मैंने पक्षांतरण कर दिया। अब इस 2 को मैं इधर लेके आता हूं, तो 21 माइनस 2, क्योंकि वहां पर प्लस में था। 21 माइनस 2 बराबर 29y। यह हो गया 19 बराबर 29y। ठीक है, अभी y की जगह पे मैं क्या करूंगा? y का मान क्या हुआ? सर 29 21 माइनस 29 y/2। अच्छा ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। अभी ये सब अगर आपका कोई डाउट है तो ही केवल आप अनम्यूट करेंगे। ठीक है, y की जगह पे हम क्या करेंगे? y का मान निकालना है, तो 29 इसके गुणा में है, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। 19/29 बराबर y। तो यहां से आ गया y का मान। x का मान कैसे निकालेंगे? किसी भी समीकरण में, इन दोनों में से किसी भी समीकरण में आप y का मान रख दीजिए, यह x का मान आ जाएगा। किसी भी समीकरण में y का मान रख दीजिए, 19/29 x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम जल्दी से निकाल भी लेते हैं। मैं दूसरे समीकरण में मान रख रहा हूं इसका। x बराबर क्या है? 3 माइनस 2 गुणा y। दो की y की जगह क्या है? 19/29। तो 19/29, तो क्या आएगा? x बराबर आएगा आपका 3 माइनस 38/29। इसे फिर आप भिन्न की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। हमने पढ़े हैं भिन्नों के घटाव, उसकी सहायता से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो आपका x का मान भी आ गया है और y का मान भी आ गया है। ठीक है, इस तरीके से किसी एक चर का मान निकाल के किसी एक समीकरण से दूसरे समीकरण में उस चर का मान रख दें, आपके दोनों मान आ जाएंगे। क्या सर ये यहां तक सर ये 19/29 तक रहेगा सवाल?
नहीं बेटा, 19/29 तक तो केवल y का मान आया है, हमें x और y दोनों के मान निकालने हैं। तो x का मान सर हमने देखा है। सर एक बार ये हाँ जी। 3 - 2 बताना। अच्छा, 3 - 2 नहीं है, ये जो y का मान आया है ना, अभी हमारा y का मान आ गया, इसके बाद हमें x का मान और निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस y के मान को इस वाले समीकरण में रख देंगे, क्योंकि x बराबर क्या निकाला है हमने, 3 - 2y। तो y की जगह पे मैंने 19/29 रख दिया। तो यदि आप देखेंगे ना, x बराबर 3 3 माइनस है, -2 2, और y की जगह पे मैंने रख दिया 19/29, यहां से इस मान को। ठीक है, फिर आप x का मान भी निकाल सकते हैं। आया क्या समझ मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है? नहीं सर, ये 3 - 2y नहीं आ रहा। ठीक। अच्छा, इसको मैं इरेज कर दूं? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए ये देखिए, आपको क्या दिया है, x + 2y बराबर 3 दिया है। इस 2y को मैं यहां लेके जाता हूं तो क्या होगा, x बराबर 3 - 2y। अभी x बराबर 3 - 2 गुणा y का मान क्या निकला है, 19/29। तो यह लिखा 19/29। x बराबर क्या होगा, 3 - 19 = 38/29। अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे, यहां से आपका x का मान भी निकल जाएगा। अभी आ गया समझ? यस सर आ गया। हाँ, ठीक है, तो वो वहीं से ही लिखा था। हाँ जी, किसी और स्टूडेंट का कोई और डाउट है क्या? कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया है, तो हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन अभी कोई भी बच्चा क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। अच्छा, -29 वाला कौन सा? सर अच्छा, आप 21 क्या माइनस। कहना, 21 - 29? एक बार पूरा बताएंगे अनम्यूट करके? सर 21 - 29y/2। हाँ, तो ये क्या, अच्छा, ये समझ नहीं आया क्या, ये क्या लिखा है, इसमें डाउट है क्या? अच्छा, क्या डाउट है, ये बेटा हमने सॉल्व ही तो किया है। पहले x बराबर 3 - 2y आया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस x के मान को ऊपर वाले समीकरण में लिखा। तो x की जगह पे बस मैंने 3 - 2y लिखा है, और माइनस में 15y ये है ये। तो x की जगह पे बस मैंने 3 - 2y लिखा है यहाँ पे। तो उसको सॉल्व करने के बाद ना तब ये आया है 21 - 29y बराबर 2। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं,